नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। रेडी हो जाइए। आज हम 72 टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सेट करने वाले, जो कि आपका देखिए आस्था आईएएस का कितना टेस्ट नंबर आपका 9 होने वाला है। ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी प्लस करंट अफेयर्स का होने वाला है। तो देखिए पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2 का 75 नंबर प्रश्न से लेकर आपका 150 नंबर प्रश्न पूरा कंप्लीट कराया जाएगा विथ व्याख्या के साथ में। आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। पूरा वीडियो वॉच नहीं कीजिएगा तो फिर रिजल्ट में आप लोग पीछे रह सकते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए पहले हाँ भैया, वीडियो थोड़ा सा 1.25x स्पीड कर लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 76 की। और उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के साथ में जुड़ जाइए। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 76 की ओर। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 76 से। और बताइएगा, कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग का क्या प्रभाव हो सकता है? क्या प्रभाव हो सकता है? चलिए बताइए। बोल रहा है कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग का क्या प्रभाव हो सकता है। ध्यान रखिएगा। देखिए कथन ए में है नाइट्रोजन क्या है, यौगिकीकरण सूक्ष्मजीवों की मिट्टी में क्या है, प्रचुर द्रवण हो सकता है, जो कि आपका बिल्कुल गलत है। नहीं हो सकता है। देखिए मिट्टी में अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है, बिल्कुल सही हो सकती है। दो में भौम जल में नाइट्रोजन का निक्षालन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका है 27 नंबर प्रश्न। बताइए क्या बोला, पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा भैया, तभी आप लोग को थोड़ा सा आंसर ध्यान में रहेगा। तो आपको डार्विन के द्वारा लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच यौगिक कड़ी है? क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की क्या यौगिक कड़ी है? ध्यान रखिएगा, योजक कड़ी है। तो आपका क्या हो जाएगा? देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ये तो आपका नहीं होगा। देखिए सरीसृप व पक्षी, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। देखिए आर्कियोप्टेरिक्स क्या जुरेसिक युग का एक सर्वपुरापातन पक्षी था, जिसके जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी क्या जुरेसिक चट्टानों से मिले हैं। यह सूक्ष्मजीवों तथा पक्षियों के बीच संयोजन जंतु था, जिसमें क्या है, सरीसृपों में भांति लंबी पूंछ, चोंच और दांत तथा उग्रपादों की उंगलियां पर पंजे थे। ध्यान रखिएगा, क्या थे? पंजे थे। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के क्या है, तापक्रम को क्या बोल रहा है? गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के क्या बोल रहा है, को तापमान को हमेशा एक समान बनाए रखता है। क्या करता है? तापमान, देखिए तापक्रम को हमेशा एक समान बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, प्रश्न नंबर 80। देखिए आपका क्या बोल रहा है। बताइए निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंत तक नहीं है? बताइए निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है, सॉरी। तो निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह क्या है, अंग तना नहीं है? तो अंग तना आपका नहीं है, तो अंग तना आपका शकरकंद का नहीं है। ध्यान रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइए, केसर होता है क्या सूखा मिश्रण? क्या होता है? केसर होता है सूखा मिश्रण। ध्यान रखिए केसर होता है आपका, ध्यान रखिएगा, देखिए फूली के बीच बनने वाली भागों का। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइए, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? बताइए जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो महत्वपूर्ण अंग आपका पत्ती हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। देखिए क्या एपीफाइटस वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर हैं। ध्यान रखिएगा, जो अन्य पौधे पर आपका निर्भर है। तो इसका सही उत्तर आपका जो है यांत्रिक क्या है, लनवन के लिए क्या, यांत्रिक अवलंब के लिए। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखिए इसका हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। देखिए आदि पादप वे पौधे हैं जो दूसरे जीवित पौधे पर उगे या लगे रहते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्योंकि इसमें पर्णहरित पाया जाता है। ये सिर्फ पोषक पौधों पर यांत्रिक लंबवत के लिए निर्भर रहते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
बताइए इसमें बोल रहा कौन सा कथन आपका सही है। ध्यान रखिए कौन सा कथन आपका सही है। तो कथन देखिए, एक में C4 पौधे में केल्विन क्या है, CYCL साइल केवल बंडल शीथ कोशिकाओं में होते हैं। ध्यान रखिए जो कि आपका बिल्कुल सही है। दो में C4 पौधों में क्या क्रांज एटोनोमी पाया जाता है, जिसमें क्या है मेसोफिल और बंडल शीथ कोशिकाएं संरचनात्मक रूप से भिन्न होती है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। तीन में आपका C4 मार्ग में CO2 का पहला स्थिरीकरण क्या होता है, पढ़ लीजिएगा भैया, ये द्वारा होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। चार में आपका है C4 पौधों में क्या फोटोरे एस्पिरेशन क्या नगण्य या बहुत कम होता है। ये आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर जो है किसके बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। 1, 2 और 4 आपका बिल्कुल सही, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए 85 नंबर प्रश्न है, पौधे द्वारा, एक सेकंड, पौधे द्वारा ली गई विकर्ण ऊर्जा निम्न परिमाण होती है। क्या हो रहा, पौधे द्वारा ली गई विकर्ण ऊर्जा निम्न परिमाण देती है। मतलब निम्न परिमाण आपका देती है तो आपका जल का प्रकाश अपघटन। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो अधिकांश कीट शोषण कैसे करते हैं, मतलब अधिकांश कीट शोषण कैसे करते हैं, तो ध्यान रखिएगा अधिकांश कीट आपका शोषण वातक तंत्र से करते हैं। ध्यान रखिएगा किससे करते हैं, तो वातक तंत्र से आपका करते हैं। ध्यान देखिए भैया इधर सिर्फ वन लाइनर है, वन लाइनर में आप खोजिएगा कि आपको डिफिनेशन चाहिए, तो डिफिनेशन इसमें देखिए आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि डिफिनेशन इसका है ही नहीं। बताइए खमीर एक उदाहरण है, बताइए खमीर एक उदाहरण है, तो खमीर एक कवक का उदाहरण है। बताइए शैवाल और कवक, क्या बोल रहा है, शैवाल और कवक मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं, बताइए शैवाल और कवक मिलने से आपका लाइकेन बनता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए बाप रे बाप कैसा आ गया, देखिए म्यूटिलिज्म कहते हैं। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा भैया अगर हम नहीं पढ़ पाए होंगे तो आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहते हैं। बताइए कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, बताइए कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। ध्यान रखिएगा कोशिका का आपका शक्ति स्रोत क्या होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है भैया। चलिए बताइए जल्दी बताइए आप लोग। तो कोशिका का शक्ति स्रोत आपका क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ध्यान में रखिएगा। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी जीवों पादप एवं जंतु कोशिकाएं में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा। बताइएगा अगला नंबर प्रश्न कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। बताइए क्या बोल रहा है, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है, क्या है, तो आपका एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला अंग आपका क्रेब्स चक्र है। ध्यान रखिए कौन सा है, तो क्रेब्स चक्र है। बताइए किसी भी प्रजाति गुणसूत्र संख्या, किसी भी प्रजाति गुणसूत्र संख्या क्या है इसका, बताइए, तो इसका आपका स्थिर रहती है। ध्यान रखिएगा, देखिए किसी भी प्रजाति गुणसूत्र संख्या आपका स्थिर रहती है। डीएनए में उपलब्ध कौन सी यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है, मतलब डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है, तो एमिनो अम्ल आपका ध्यान में रखिएगा कौन नहीं बनाता है, तो आपका गुआनिन नहीं बनाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक स्रोत है, जैव उर्वरक स्रोत है, तो आपका ईस्ट जो है आपका जैव उर्वरक स्रोत है। ध्यान रखिएगा वन लाइनर है भैया, इसमें आपको पता है इसको जो सोल्यूशन मिला है उस सोल्यूशन में भी इसका मतलब नहीं लिखा हुआ आंसर। बताइए इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है, क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है, कौन सा नहीं है, पर चना जो है सहायक नहीं है। बताइए अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किन की आवश्यकता होती है, क्या बोल रहा है, अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किन की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है। ध्यान रखिएगा, तो आपको देखिए थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम एवं और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिएगा। बताइए मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग के संपन्न होता है, तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो किस अंग में संपन्न होता है, तो आपको छोटी आंत में संपन्न होता है। देखिए भैया अगर हम लोग, आप बोलिएगा कि समझा के पढ़ाइए, लेकिन इसीलिए हम दो बार हर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ते हैं, इसीलिए कि चलिए एक बार आपका दिमाग से हट गया होगा क्वेश्चन तो फिर दोबारा आपका दिमाग में हम डाल देंगे, इसीलिए हम हर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ते हैं। और इसीलिए बोलते हैं भैया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं भैया। देखते हैं
99% लोग क्या करते हैं, सिर्फ देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब 1% करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? क्या कहता है? प्रेरित करता है। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? बताइए कौन करता है? ध्यान में रखिए, ये आपका हो जाएगा। देखिए जाइलम जो है सो आपका, ध्यान में रखिएगा, ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है। ध्यान रखिए कौन करता है? जाइलम। अगला नंबर प्रश्न होता है, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? पता निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो यकृत का कार्य क्या है? तो यूरिया है। ध्यान रखिएगा। देखिए यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह उदर गुहा में क्या है? तंतुपट अर्थात डायफ्राम में ठीक नीचे क्या है? यंत्र योजन अर्थात मिसेंट्री से संयुक्त गहरे लाल भूरे रंग का होता है। ध्यान में रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइए, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो आपका प्रोटीन और अमीनो अम्ल में करता है। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 100 नंबर प्रश्न देखिए, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो बताइए क्या बोल रहा है? यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो क्या? ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 101 नंबर प्रश्न है, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? जो फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? बताइए किसका आविष्कार किया था? तो ध्यान रखिए, फंक ने आपका फंक ने निम्नलिखित में किसका आविष्कार किया था? तो आपका विटामिन का किया था। ध्यान रखिए किसका किया था? विटामिन। देखिए वर्ष 1911 से लेकर 12 में फेलिस वैज्ञानिक कैसिमिर फंक ने पहली बार विटामिन का अवधारणा का निरूपण किया था तथा विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइए, भोजन के अंग के प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। क्या बोल रहा है? भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक कहाँ होती है? तो आपका वसा में होती है। ध्यान रखिएगा। देखिए भोजन के वर्ग में वसा में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कम होने के कारण इसका ऑक्सीकरण अधिक होता है। ध्यान रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर के भंडारित नहीं होता है? बताइए क्या बोल रहा है? निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर के भंडारित नहीं होता है? कौन सा भंडारित नहीं होता है? ध्यान रखिएगा। तो ये आपका विटामिन ई जो है सो आपका ये नहीं होता। ध्यान में रखिएगा। क्या बोल रहा है? विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं है? तो विटामिन ई जो है सो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइए, देखिए कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विटामिन डी। माफ़ कीजिएगा, अगर कहीं पढ़ने में दिक्कत हुआ होगा तो माफ़ी चाहते हैं। साइनोकोबालामिन है, बताइए कहाँ है? तो विटामिन B12। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइए, हमारे शरीर में अम्लता और क्या है? अम्लता और क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है? क्या बोल रहा है? हमारे शरीर में अम्लता और क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है? बताइए वह कौन सा है? तो वह आपका ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो जाएगा फास्फोरस हो जाएगा। ध्यान रखिए, फास्फोरस जो है सो अम्लता और क्षारकता के बीच तत्व का संतुलन आपका बनाए रखता है। बताइए अगला नंबर प्रश्न बताइए, क्या है? दूध में विद्यमान क्या है? सैकेराइड हैं। तो दूध में क्या है? विद्यमान सैकेराइड हैं। तो वो सैकेराइड क्या है? तो ध्यान रखिएगा, आपका लैक्टोज है। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा। इसमें बोल रहा कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा मेल नहीं खा रहा है? क्या वो यौगिक है और वो वर्गीकरण है? ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ए में आपका है सैकरीन, क्या कार्बोहाइड्रेट क्या सुमेलित है? बताइए कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल आपका बोलिएगा नहीं भैया, आपका सुमेलित नहीं है। देखिए
स्क्रीन जो हो जाएगा आपका कार्बन यौगिक हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखिए, इसको काट दीजिएगा, कार्बन यौगिक लगा दीजिएगा। यहाँ लिख देते हैं कार्बन यौगिक। ध्यान कौन सा सम्मिलित नहीं, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बी में आपका है, देखिए एड्रेनालिन आपका क्या हार्मोन, बिल्कुल सही है। सी में है थायमिन, क्या विटामिन, बिल्कुल सही है। डी में केराटिन, प्रोटीन, बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा इसका सही उत्तर कौन सा होगा, कौन सा सम्मिलित नहीं, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सम्मिलित नहीं है। अगला नंबर प्रश्न बताइए, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो, क्या अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित है। ध्यान रखिए क्या है, त्वचा में उपस्थित है। स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। बताइए स्टार्च और क्या ग्लूकोज के बारे में कौन सा कथन आपका सही नहीं है। बताइए कौन सा कथन सही नहीं है, तो आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करता है, ये आपका बिल्कुल सही नहीं है। बाकी आपका ये देखिए क्या, दोनों का वास्तविक क्या है, वाष्पतिक उद्भव है, ये बिल्कुल सही है। दोनों बहुलक हैं, बिल्कुल सही है। डी में दोनों ग्लूकोज के अणु से निर्मित हैं, बिल्कुल सही है। इसमें बोला कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही नहीं है। अगला नंबर प्रश्न बताइए, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कम आती है तो श्वसन की गति, क्या बोल रहा है, जब रक्त में ऑक्सीजन की आर्द्रता में कमी आती है तो श्वसन की गति आपका बढ़ जाती है। अगला नंबर प्रश्न बताइए, लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी का रंग होता है, मतलब लाल रक्त कोशिकाओं का रंग होता है, तो लाल रंग कोशिकाओं का रंग आपका कैसा होता है। देखिए भैया, आप सबको पता आरबीसी का रक्त कैसा होता है, तो सबको पता है आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ध्यान में रखिएगा, ये लाल रक्त कोशिकाओं का रंग होता है और हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। बताइए शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है, कौन करता है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका WBC करता है, ध्यान रखिएगा। और शरीर का रक्षा WBC करता है, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, तो आपका 90% होता है, ध्यान रखिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का रासायनिक कार्य नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का रासायनिक कार्य आपका नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, देखिए यदि किसी प्राणी कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीज़ों खाने को दी जाए तब भी उसके रक्त में शर्करा की सांद्रता स्थिर बने रहने की क्या प्रवृत्ति होती है। इसका कारण यह है कि प्राणियों के मामले में आपका आग्नेय के हार्मोन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। बताइएगा, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधा द्वारा तीव्र क्या अवशोषण होता है। मतलब प्रकाश के निम्न प्रकारों में से किनका पौधा द्वारा क्या होता है, तीव्र अवशोषण होता है, ध्यान रखिएगा, तीव्र अवशोषण होता है, तो आपका होता है, ध्यान में रखिएगा, लाल, नीला और लाल का होता है, ध्यान रखिएगा। बताइए भैया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किए हैं या फिर नहीं किए हैं, तो भैया प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बताइए अधोलिखित में कौन सा वृक्ष के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। बताइए अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। ध्यान रखिए कौन नहीं बढ़ाता है, तो आपका प्रकाश संश्लेषण जो है आपका नहीं बढ़ाता है, ध्यान रखिएगा। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है। अनिवार्य पोषक सूक्ष्म आपका नहीं है, तो आपका सोडियम नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, फसल है और प्रजाति है, बोल रहे कौन सा सुमेलित नहीं है। बताइएगा फसल और प्रजाति कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए ए में सरसों क्या है, वरुणा, बिल्कुल सही सुमेलित है। मटर क्या है, सपना, बिल्कुल सही सुमेलित है। क्या असली सूर्य, बिल्कुल आपका सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा। देखिए अब डी में आपका मूंगफली क्या, कौशल, बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। इसमें बोला कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सुमेलित नहीं है। बताइए निम्नांकित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बताइए निम्नांकित में कौन सा सही सुमेलित आपका नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए ए में है, देखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन, बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। बी में है स्प्रेटम क्या, संश्लेषित मधुरक, बिल्कुल सही है। डी में देखिए नियोप्रिन क्या है, विशिष्ट रबड़, बिल्कुल सही है। डी में है रेयन रूपांतरिक स्टार्च, ये आपका बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल
सही उत्तर उसका जो होगा, क्योंकि वो आपका सम्मिलित नहीं है। बताइए निम्न में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं। तो निम्नलिखित में से किस सेट से हमारी विषाणु जनित बीमारियां हैं। तो ये आपका किस में है, तो ध्यान रखिएगा, तो ये आपका हो जाएगा मांस, रेबीज और अस्प्रीज में हो जाए। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है। बताइए यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है, तो क्या कारक है, तो डीएनए वायरस है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु से उत्पन्न होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है। ध्यान रखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो आपका इन्फ्लुएंजा से आपका उत्पन्न होता है। ध्यान रखिएगा इन्फ्लुएंजा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है। ध्यान रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइए, मलेरिया तथा डेंगू क्या है। मलेरिया और डेंगू में निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है। क्या उभयनिष्ठ नहीं है। मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है, तो आपका मानव प्रजाति जो है सो आपका क्या उभयनिष्ठ नहीं है। आगे करंट अफेयर्स भी है। 10 से 13 फरवरी 2026 को कहाँ विश्व के सबसे बड़े जैविक व्यापार मेले बायोफेयर 2026 का आयोजन किया गया है। तो कहाँ किया गया है, तो आपका जर्मनी में किया गया है। ध्यान रखिएगा। बताइए अमेरिकी रेटिंग एजेंसी का मूडीज के वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। तो कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। ध्यान रखिएगा, तो आप लोग को पता होना चाहिए अब कितना प्रतिशत लगाया गया है। तो ये आपका करवाया गया है 6.4%। ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर्स आ गया भैया, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इधर। बताइए थानिया नाथन किस राज्य की पहली क्या दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है। बताइए क्या है, थानिया नाथन किस राज्य की पहली क्या दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है। न्यायाधीश बनी है, तो ये आपका केरल की बनी है। ध्यान रखिएगा। बताइए प्रतिवर्ष किस दिन राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष किस दिन राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है, तो आपका 12 फरवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मलेशिया यात्रा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। बताइए क्या बोल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मलेशिया यात्रा के संबंध में कौन सा कथन आपका सही नहीं है। ध्यान रखिए। तो देखिए ए में यह यात्रा 7 से 8 फरवरी 2026 के बीच संपन्न हुआ, बिल्कुल सही है। डी में आपका यह यात्रा के दौरान 10वें भारत मलेशिया किसी ईओ फोरम का आयोजन किया गया है, बिल्कुल सही है। सी में आपका है यात्रा के दौरान यूनिवर्सिटी मलाया में तिरुवल्लभर पीठ की स्थापना की गई है, बिल्कुल आपका सही। सही डी में का प्रधानमंत्री मोदी अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के बाद यह पहली ही मलेशिया यात्रा थी, बिल्कुल गलत है। कौन सा सही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही नहीं है, बाकी सब ठीक है। तो हाल ही में देश का कौन सा बंदरगाह अपनी अवसंरचना व अन्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए उत्तम या एंटी ड्रोन सिस्टम की स्थापना शुरू करने वाला देश का पहला बंदरगाह बन गया है। तो कौन सा बन गया है, तो आपका देखिए BO चिदम्बरम क्या चिदम्बरमनार BOC। ध्यान रखिएगा। पढ़ने में दिक्कत हुआ भैया तो माफ़ कर दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। 5 से 10 फरवरी 2026 के बीच कहाँ विश्व की सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदर्शनियों में से एक क्या प्लास्ट इंडिया 2026 का आयोजन किया गया है। ध्यान रखिएगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए एक बार फिर से अपने से, एक बार हम पढ़ लेते हैं उसके बाद क्वेश्चन एक बार आप खुद पढ़िए तो भारत हो जाएगा। बताइए QSET क्या है। क्वेश्चन देखिए QS वोस्ट स्टूडेंट्स सिटीज 2026 में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए विश्व का सबसे बड़ा किफ़ायती शहर घोषित किया गया है। किफ़ायती शहर घोषित किया गया तो अपन नई दिल्ली में किया गया है। ध्यान रखिएगा। बताइए ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 के संबंध में सही नहीं है। क्या बोला, ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 के संबंध में कौन सा सही नहीं है। सही ना, आपका इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2024 में की गई थी, ये आपका बिल्कुल सही नहीं है। बाकी आपका ए सही है, बी सही है और डी सही है, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो भारत का कौन सा राज्य अपने बजट में बुजुर्गों के लिए एक समर्पित बजट घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। देश का पहला राज्य बन गया। क्या बोला, भारत का कौन सा राज्य
अपने बजट में बुजुर्गों के लिए एक समर्पित बजट घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कौन बन गया? तो केरल बना है, ध्यान रखिएगा। बताइए दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? ध्यान रखिएगा, तो ये आपका मध्य प्रदेश है। चलिए 137वां प्रश्न बताइए भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष के एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बनने की उपलब्धि प्राप्त की है। बताइए भारत के सबसे कम उम्र में पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बनने की उपलब्धि प्राप्त की है। तो प्राप्त किया तो आपका आदित्य पांड्या, ध्यान में रखिएगा। ये आपका क्या है? पुरुष एथनॉल यात्री बनने की उपलब्धि प्राप्त की है, ध्यान रखिए। सबसे कम आपका आदित्य पांड्या। चलिए आते हैं 138 नंबर प्रश्न पे। बताइए प्रतिष्ठा चांग कैडल मानवीय पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? प्रतिष्ठा चांग कैंडल मानवीय पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? ध्यान रखिएगा, तो ये आपका देखिए डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद को चुना गया है, ध्यान रखिएगा, और डॉक्टर आर.के. वेंकटेश्वर को चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों को चुना गया है। बताइए हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने लखपति दीदी योजना के तर्ज पर लखपति बिटिया योजना की घोषणा की है? तो वो कौन किए हैं? ध्यान रखिएगा। बताइए आपका कौन किया? तो ये आप बताइएगा, आपका किए हैं नई दिल्ली किए हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। बताइए भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2005 के संबंध में कौन सा सही नहीं है? बताइए भ्रष्टाचार साधारण सूचकांक 2005 में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये आपको कौन सा सही नहीं है? देखिए CPI 2025 में फिनलैंड ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, जो कि आपका बिल्कुल गलत है, ये आपका सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। देखिए क्या है, भ्रष्टाचार धारण सूचकांक CPI 2025 में भारत पैदान ऊपर चढ़कर 91 स्थान पर पहुंच गया है, ध्यान रखिएगा। और डेनमार्क के बाद फिनलैंड सिंगापुर का स्थान रहा है। किसके बाद? डेनमार्क के बाद, ध्यान रखिएगा, यहाँ काट दीजिएगा, डेनमार्क शीर्ष पर स्थान हासिल किया है। मतलब हाल ही में खबरों में देखने को मिले कि नमाली कास्टिस क्या है सेलेनो टोगनाथा ने क्या है नेरिस धृतियाई क्या है? धृतियाई क्या है? तो ये आपका हो जाएगा समुद्री कृत्रिम की नई प्रजातियां हैं। नाम कैसा है बताइए, पढ़ने में भी आदमी को मुश्किल हो जाए, ऐसा नाम है। बताइए किस राज्य सरकार ने CI आधारित डिजिटल लर्निंग पहल क्या चढ़ाई विद AI शुरू की है? क्या पढ़ाई विद AI, सॉरी माफ़ कीजिएगा, पढ़ाई विद AI शुरू की है? बताइए किस राज्य सरकार ने किए हैं? ध्यान रखिए, तो ये आपका किए हैं हिमाचल प्रदेश किए हैं, ध्यान रखिएगा। बताइए हालिया आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका कौन सा है 2024 में? ध्यान रखिएगा, तो ये आपका है राजस्थान है। बताइए भारत में भेड़ और ऊन उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन आपका सही नहीं है? बताइए भारत में भेड़ और ऊन उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन आपका सही नहीं है? ध्यान रखिए, तो कौन सा कथन आपका सही नहीं है? ध्यान रखिए, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया। तो ये आपका कि एक में लगभग 77% मिलियन भेड़ हैं, बिल्कुल सही है। भारत में भेड़ की संख्या के मामले में विश्व में दूसरा, जबकि ऊन उत्पादन के मामले में विश्व में 9वें स्थान पर है, बिल्कुल सही है। सी में आपका है देखिए हाल ही में जारी के आंकड़ों के अनुसार भारत में वित्त वर्ष 2024 में कुल 33.69 मिलियन ग्राम ऊन का उत्पादन किया गया है, बिल्कुल सही है। डी में आपके देश में ऊन उत्पादन में सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि राजस्थान में देखी गई है, तो बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। इसमें बोल रहा कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। 145वां प्रश्न के हाल ही में सुर्खियों में रहा क्या है राष्ट्रीय बायो बैंक, जिसके तहत 15 राज्यों के 530 मरीजों में क्लिनिकल में जेनेटिक डेटा को एकत्रित किया गया है, सबसे संबंध है? बताइए इसका आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हर बार हम 2 क्वेश्चन कमेंट में छोड़ते हैं भैया, इस बार भी आपके लिए 2 क्वेश्चन छोड़े। बताइए श्वेत क्रांति 2.0 संबंध में सही नहीं है, बताइए कौन सा सही नहीं है? तो ये आपका देखिए ए में आपका है अगले 5 वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दूध की क्या खरीद को वर्तमान स्तर से 50% तक बढ़ाना, बिल्कुल सही है ये। तो
75,000 नई डेयरी सरकारी समितियों की स्थापना का प्रस्ताव बिल्कुल सही है। इसमें वर्ष 2028-29 तक दूध की खरीद क्या है 1007 किलोग्राम प्रतिदिन करना है, जो कि बिल्कुल सही है। डेयरी कार्य केवल 30% महिला भागीदारी को बढ़कर 70% ले जाना है, ये आपका बिल्कुल गलत है। बोल रहा कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही नहीं है, बाकी सब ठीक है। वर्ष 2026 में जीडीपी के आधार पर देश में शीर्ष शहर कौन सा है। वर्ष 2026 में जीडीपी के आधार पर देश में शीर्ष शहर कौन सा है। शीर्ष शहर आपका कौन सा है जीडीपी की दर से, ध्यान रखिएगा, तो ये आपका हो जाएगा मुंबई, ध्यान रखिएगा। सबको पता है जीडीपी की दर से आपको सबसे बड़ा शहर आपका मुंबई है। चलिए इसका आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। 148 का आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि हर बार 2 क्वेश्चन छोड़ते हैं, तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए रहा था। बताइए 149वां प्रश्न, निम्नलिखित पुरस्कारों और उनके विजेताओं के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। बताइए कौन सा सही सुमेलित अपन नहीं है। तो देखिए ए में चांग क्रेडल पुस्तक पुरस्कार 2026 डॉक्टर क्या हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश्वर भारत, बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। बी में ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 क्या है रूबल नागी भारत, बिल्कुल सही है। सी में सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार 2026 क्या आशी दारजी क्या वांगचुक क्या भूटान की राजमाता, बिल्कुल आपका सही है। डी में क्या है देखिए क्राफोर्ड पुरस्कार 2026 क्या है दलाई लामा, ये आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिए। इसमें बोल रहा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है। देखिए 150वां प्रश्न आज का आखिरी प्रश्न भी है। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बताइए भारत में किस देश को हराकर सेफ अंडर 19 महिला फुटबॉल का खिताब जीता है। तो भारत ने किस देश को हराकर सेफ अंडर 19 महिला फुटबॉल का खिताब जीता है। बताइए किसको हराकर जीता है, तो आपका बांग्लादेश को हराकर जीता है, ध्यान रखिएगा। वीडियो हुई है समाप्त। अगर अच्छा लगा हो भी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।